नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है 22 तारीख की। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना, उनको ही ढंग से देखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या देखेंगे। जैसे कि सेमी कंडक्टर, डाटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है। विजन 2047 क्या है? राजस्थान 2047। ठीक। प्रधानमंत्री को एग्रीकोला मेडल मिलने पर मंत्रिपरिषद का अभिनंदन प्रस्ताव। प्रधानमंत्री को एग्रीकोला। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। अब ये तो हीरालाल नागर है ऊर्जा मंत्री, और ये है जल संसाधन मंत्री जल संसाधन मंत्री ये तो है सुरेश सिंह रावत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये हीरालाल नागर है। मास्टर प्लान से गांवों का विकास सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय। प्रभारी मंत्री पेयजल बिजली की सुचारू आपूर्ति की नियमित समीक्षा करेंगे। जल चौपाल का आयोजन होगा। उत्कृष्ट कार्य करने जल गौरव सम्मान मिलेगा। जल गौरव सम्मान। अक्षय ऊर्जा परियोजना को भूमि आवंटन की स्वीकृति। औद्योगिक इकाइयों, युवाओं को सरकारी एवं निजी क्षेत्र में मिल रहा रोजगार। मुख्यमंत्री का युवाओं से संवाद। मेरा चयन वर्ष 2024 में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर हुआ। यह भर्ती 2022 से शुरू हुई थी। 2023 में हमारी परीक्षा हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश पेपर लीक हो गया। उस समय आपने तुरंत निर्णय लेते हुए 23 दिसंबर 2023 को पेपर रद्द करने की घोषणा की और साथ ही नई परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद दोबारा परीक्षा हुई और पूरी पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ आयोजित हुई। लखपति दीदी योजना में ब्याज घटाया, ऋण सीमा बढ़ाई। CHC कस्टम हायरिंग सेंटर CLP ब्लॉक दोबाड़ा। चलिए देख लेते हैं। राजविका के माध्यम से कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? 22 लाख। ठीक। लखपति दीदी कितनी हुई है? 17 लाख। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन। ये कौन सी नीति है? राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन। सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान इंडस्ट्रियल, ठीक है, डेवलपमेंट पॉलिसी का अनुदान। क्वेश्चन आ सकता है भाई यहाँ से लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश को विकसित राजस्थान 2047 विजन के अनुरूप वैश्विक औद्योगिक हब बनाने के उद्देश्य से राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन किया गया। ये क्वेश्चन आएगा भाई यहाँ से। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है? साथ ही विशेष योगदान, कार्मिक, पेंशनर कल्याण, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि तथा औद्योगिक विकास के संबंध में निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी बाढ़ अभियान तथा प्रदेश में पेयजल एवं बिजली आपूर्ति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री को व प्रधानमंत्री को एग्रीकोला मेडल मिलने पर मंत्रिपरिषद का अभिनंदन प्रस्ताव। एग्रीकोला। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल मिलने पर मंत्रिपरिषद ने अभिनंदन प्रस्ताव के माध्यम से बधाई दी। इस दौरान बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा एग्रीकोला मेडल से सम्मानित करना सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान देश के किसानों और पशुपालकों को समर्पित किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल मिलने पर मंत्रिपरिषद ने एग्रीकोला, ये पद ध्यान रखना है भाई, एग्रीकोला मेडल अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। बताइए जो राजस्थान विधानसभा मंत्रिपरिषद है उसने कौन सा अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया एग्रीकोला मेडल मिलने पर? नीति के बारे में क्या है? अक्षय ऊर्जा तथा सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन मिलेगा। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
4G ग्रीन गवर्नेंस, ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन के 4 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का प्रमुख लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028-29 तक $350 बिलियन तक पहुंचाना है। यह काम का है भाई। इस नीति के तहत प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी उत्पादन, अक्षय ऊर्जा तथा सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नीति के माध्यम से रीको एवं नॉन रीको क्षेत्रों में सीईटीपी स्थापना के लिए नई योजनाएं लाई जाएगी तथा नए इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्कों की स्थापना भी की जाएगी। डीएमआईसी कॉरिडोर में नोड आधारित औद्योगिक पार्कों के विकास का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। फास्ट ट्रैक अप्रूवल, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, सीईटीपी एवं प्लान एंड प्ले सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। नीति के जरिए राज्य में विश्व स्तरीय औद्योगिक ढांचे के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। एमएसएमई, ओडीपी है ना, ये पता होना चाहिए एमएसएमई क्या है, ओडीपी क्या है, तथा एक्सपोर्ट को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। नवीन तकनीकी एवं आधारित उद्योग जैसे कि सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, जीसीसी एवं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो प्रोसेसिंग, डेयरी तथा लॉजिस्टिक इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। यह नीति रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर केंद्रित है, जिससे प्रदेश में निवेश और स्वदेशी उत्पादन बढ़ेगा। मास्टर प्लान से गांवों का विकास सुनिश्चित होगा। इसमें कोई दिक्कत है? ये तो है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राजमोहन सिंह, खेल मंत्री भी यही है। फिर है जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, ये जल संसाधन मंत्री है। फिर है हीरालाल नागर, है ना भाई, हीरा ऊर्जा से चमक रहा है, ऐसे याद कर रखा है, ये हीरालाल नागर है। मास्टर प्लान से गांवों का विकास सुनिश्चित होगा। मंत्रिपरिषद में हाल ही में संपादित मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। यह अभियान विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान की प्रगति की समीक्षा की। यह अभियान 19 मार्च 2026 राजस्थान दिवस से 15 मई 2026 तक 457 पंचायत समितियों की 14,403 ग्राम पंचायतों तथा 309 नगरीय निकायों को 10,245 वार्डों में संचालित हुआ। ये नाम ध्यान रखना भाई, कौन सा अभियान है ये? मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान की प्रगति की समीक्षा की। यह अभियान कब से कब चला था? 19 मार्च से, और 19 मार्च फिर अप्रैल फिर 15, यह लगभग में 2 महीना, 19 मार्च 2026 से 15 मई 2026 तक। 19 मार्च 2026 से 19 मार्च से चालू है ये, और 15 मई को ख़त्म हुआ था। कितनी पंचायतें थी? 457 पंचायत समितियों की 14,403 ग्राम पंचायतें तथा 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में संचालित हुआ। इस दौरान आम नागरिकों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, कारीगरों, दिव्यांगजनों से उनकी ज़रूरतें और आकांक्षाएं सुनी गई। इन सुझावों और बेसलाइन डेटा के आधार पर ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किए गए। मंत्रिपरिषद बैठक में निर्णय किया गया कि इन मास्टर प्लान के अनुमोदन के लिए आगामी 24 वर्षों में प्रदेश भर में समस्त ग्राम पंचायतों को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। आगामी 26 मई को प्रदेश भर में समस्त ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। अब वो ये पूछेगा कि चल ये बता कि ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कब किया गया था? 26 मई। आई बात समझ में? ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कब किया गया था? 26 मई है। और ये बताइए, ये जो अभियान है ग्राम शहरी वार्ड मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम भी है, शहरी, यानी दोनों में ही है। जब जैसे कि इसमें थी 457 पंचायत, जिसके थे 14,403 गांव। 19 मार्च से चालू है ये, 15 मई को ख़त्म हुआ है। और नगरीय निकाय 309 थे, ठीक, 10,245। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और ये जो नीति है भाई, कौन सी नीति है? राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन, ठीक, 28-29 तक 350 बिलियन। टेक्सटाइल, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो प्रोसेसिंग, डेयरी, लॉजिस्टिक इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। यह नीति रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर केंद्रित है।
ठीक, ध्यान रखना भाई। इसके बाद में प्रभारी मंत्री पेयजल बिजली की सुचारू आपूर्ति की नियमित समीक्षा करेंगे। इस वर्ष मई में अब तक बिजली की अधिकतम मांग 20 मई को 16,437 मेगावाट रही, जबकि उपलब्धता 16,580 मेगावाट रही, यानी कि मांग से अधिक बिजली उपलब्ध रही है। यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना 181 क्या है। हेल्पलाइन 181 नंबर 181 पर प्राप्त होने वाली बिजली एवं पेयजल संबंधी समस्याओं पर 24 घंटों में समाधान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और क्या है इसमें, जल चौपाल का आयोजन होगा, उत्कृष्ट कार्य करने पर जल गौरव सम्मान मिलेगा। इसको देखते हैं। मुख्यमंत्री की बैठक में गंगा दशमी, ठीक 25 मई से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक, यानी कि 25 मई से लेके, है ना, इधर ही 5 कर देंगे, है ना, 25 मई से 5 जून, ठीक है, तक संचालित होने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अभियान की शुरुआत नदी, इससे क्वेश्चन आया था अगली बार, है ना, कि बताइए कब शुरू किया गया था। तालाब सहित अन्य जल स्रोतों पर पूजन एवं नहरों खालों की साफ सफाई डीसिल्टिंग के साथ की जाएगी। जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों, नदियों, तालाबों, जल संग्रहण ढांचों एवं स्वच्छता अभियान, श्रमदान, दीप प्रज्वलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समस्त प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की निरंतर मॉनिटरिंग व समीक्षा करेंगे। इस दौरान हरियाल और राजस्थान अभियान, है ना, एक तो यह है, के अंतर्गत घास बुआई एवं पौधारोपण कार्य की अग्रिम तैयारी की जाएगी। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जल चौपाल का आयोजन कर जल संग्रहण एवं जल संरक्षण कार्य पर चर्चा की जाएगी। वहीं ड्रिप स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर कार्यशाला, किसान चौपाल, कृषि विज्ञान केंद्र पर संगोष्ठी का आयोजन भी होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर आयोजित होने वाले समापन समारोह अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों, जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा ना। तो वो अपन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई जल गौरव सम्मान है ना, वो इसी के तहत दिया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब है? 5 जून को। किस अभियान के तहत दिए जाएंगे? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 जून, ठीक है, जल गौरव सम्मान दिया जाएगा। काम का है। इसके बाद में औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन, स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर सृजित। मंत्रिमंडल ने मैसर्स डालमिया सीमेंट को जैसलमेर जिले की तहसील रामगढ़ नंबर 2 के ग्राम रामगढ़ 181.42 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर स्वीकृति प्रदान की है। कंपनी द्वारा 3,047 करोड़ रुपए का अनुमोदन निवेश करते हुए यहाँ 3.6 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाला सीमेंट संयंत्र, किसकी बात है ये? मंत्रिमंडल मैसर्स डालमिया सीमेंट स्थापित किया। इस परियोजना के लगभग 820 लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध होंगे। मैसर्स जेके सीमेंट लिमिटेड को जैसलमेर जिले के ग्राम सैलत, मोकाला और हरचंद राम की ढाणी, कीपसर, पारेवर एवं ग्राम लालेड़ा में 71.37 हेक्टेयर की भूमि औद्योगिक परियोजना के लिए कंपनी की प्रस्तावित रेलवे लाइन के लिए आवंटित करने का निर्णय किया गया है। मंत्रिमंडल जैसलमेर जिले की तहसील फतेहगढ़ के ग्राम मगरा में एवं बासड़ा और जैसलमेर तहसील के ग्राम घोटारू, बाड़मेर जिले की सिप तहसील के ग्राम मुगेरिया, बीकानेर जिले की पुंगल तहसील के साथ, पुंगल तहसील है ना ये बीकानेर में, पुंगल नस्ल भी है वो बीकानेर में है, तहसील के साथ करनीसर, भाटिया ने ग्राम बरजू में अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक, कहाँ की है? जैसलमेर जिले की तहसील फतेहगढ़ के ग्राम मगरा एवं बासड़ा और जैसलमेर तहसील के ग्राम घोटारू, बाड़मेर जिले की सिप तहसील के ग्राम मुंगरिया, बीकानेर जिले की पुंगल तहसील ग्राम कर्णेसर, भाटिया ने ग्राम बरजू में अक्षय परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है। और क्या है? युवाओं को सरकारी एवं निजी क्षेत्र में मिल रहा रोजगार। आगे चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि कर 26 जिलों के किसानों को ना, ये तो रोज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डूंगरपुर के थम्बोला ग्राम में देर रात्रि ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। देर रात्रि ग्राम धम्बोला में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के संकल्प को पूरा किया जाएगा। भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता से आयोजित की जा रही है।
आगे चलते हैं। प्रदेश में डेयरी एवं सहकारिता सेक्टर को मजबूत बनाया जा रहा है। दूध की प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। नवीन फैक्स खोलकर नए सदस्य जोड़े जा रहे हैं। पशुपालकों के लिए हमारी सरकार ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ठीक है भाई, जिससे घर बैठे पशुओं का इलाज किया जाए। ये वो है 1962 है ना, 1962 है। मंगला पशु बीमा योजना कितनी राशि दी जाती है? वो है ना दुग्ध संबल योजना, उसमें तो 5 रुपये दिए जाते हैं पर लीटर पर, और जो फैट है ना उसमें 50 था, वो 52 कर दिए हैं। वो दुग्ध संबल योजना है। ये मंगला पशु बीमा योजना, जब इसमें कितने सदस्य तक यानी कितने तक का बीमा दिया जाता है? शायद 1.5 लाख रुपये। तो कितने सदस्य जोड़े जा सकते हैं? 1 लाख ये सदस्य, तो लेकिन राशि शायद 1.5 लाख कर दी है, पहले 1 लाख ही थी है ना। और देख लेना भाई। मंगला पशु बीमा योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। जैविक खेती अपनाने के लिए हमारी सरकार अनुदान दे रही है। इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में दिया है भाई। ये इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र के है ना, इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। ध्यान देना भाई ये, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने दिया है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, और जो अपनी मंत्रिपरिषद है, ठीक है, विधान परिषद, उसने ये विधेयक भी पारित किया था इसी सम्मान के तहत। इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से हमारे अन्नदाताओं को वैश्विक पहचान मजबूत बनी है। विगत 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक पहल की है। मुख्यमंत्री ने नारायण लाल आहारी को मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का चेक एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत चिमन कुमार यादव एवं प्रवीण कुमार रौत को ऋण चेक सौंपा है। हेमंत कुमार कलाल एवं राजवीर सिंह झाला। फिर इसमें क्या है, लखपति दीदी योजना ब्याज घटाया और ऋण सीमा बढ़ाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को डूंगरपुर जिले के दम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये बताइए। ग्राम विकास चौपाल, और ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान राजीविका के माध्यम से 22 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है ना। 22 लाख प्रशिक्षण है और 17 लाख लखपति दीदी है। राजीविका बहनों के लिए हमारी सरकार ने लखपति दीदी योजना में ऋण की सीमा, अब ये क्वेश्चन भी आ चुका था ना, यानी कि 2.5 से 1.5 कर दिया है, वार्षिक किया है। ठीक, मुख्यमंत्री ने CLF ओबरी एवं पुनाली की महिलाओं को कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत अनुदान पर उपलब्ध हुए ट्रैक्टर्स में थ्रेसर की चाबियाँ सौंपी। ट्रैक्टर्स में थ्रेसर। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने समूह को विभिन्न योजना 5.51 करोड़ रुपये से 1 करोड़ रुपये का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने समूह को विभिन्न योजनाओं में 5.51 करोड़ रुपये एवं 1 करोड़ रुपये का ऋण चेक सौंपा। साथ ही लखपति दीदी योजना के तहत डेटा सखी भगवती एवं पोषण सखी टीना को टैबलेट भी वितरित की है। कस्टम हायरिंग सेंटर CHC पुलानी CLF ब्लॉक दोगड़ा। गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता, मुख्यमंत्री। गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर जिले के धम्बोला ग्राम में रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार सुबह ग्राम में भ्रमण कर आमजन से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव की गलियों में पैदल चलते हुए कई बुजुर्गों की कुशलक्षेम पूछते हुए उनका आशीर्वाद लिया, तो कई स्थानीय दुकानदारों से उनके व्यवसाय एवं दैनिक गतिविधियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री की सादगी आत्मीयता देखकर ग्रामीण अभिभूत नजर आए। ग्रामीण समस्याओं का समाधान।
और ये क्वेश्चन है पंकज पंचौरी भरतपुर, मनराज गुजर टोंक, अभिषेक चौधरी जयपुर। मातृभूमि के लिए अपना शीश काट कर देने वाली हाड़ी रानी का पैनोरमा किस स्थान पर बनाया जाएगा? जब पैनोरमा, ये तो सलूम्बर होना चाहिए भाई, सलूम्बर है ना, सलूम्बर। GRM का पूर्ण रूप क्या है जो साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कार्य करता है? GRM ये पहले भी आ चुका है ना, राजस्थान पुलिस का फ्रॉडों से बचाने के लिए साइबर फ्रॉड है। जब पूर्ण रूप क्या है इसका? ग्रीवियस रीडल मैकेनिज्म, ग्लोबल रिलीज मैनेजमेंट, गवर्नमेंट रिसोर्स मॉडल, जनरल रिकॉर्ड मेथड। यार शायद जनरल रिकॉर्ड मेथड ये तो नहीं है, गवर्नमेंट रिसोर्स ये भी नहीं है, ग्लोबल रिलीफ मैनेजमेंट, यहाँ पर ग्रीवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म ये तो नहीं है, ये तो नहीं। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति के तहत सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में किन औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है? जब कॉरिडोर किन औद्योगिक, जब जयपुर अजमेर कोटा, जोधपुर पाली मारवाड़, ये है ना, यही है जोधपुर पाली मारवाड़। और एक काकड़ी भी है, काकड़ी औद्योगिक क्षेत्र, वो निमराण वो भिवाड़ीवाड़ा तो है ही है। नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में राजस्थान के किन 2 उपचारों को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के रूप में उल्लेखित किया गया है? इसके तो क्वेश्चन आ गए हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं। एक में है बाण में है, जब एक में है ए सलूम्बर। मातृभूमि के लिए अपना शीश काट कर देने वाली हाड़ी रानी का पैनोरमा किस स्थान पर बनेगा? सलूम्बर है। GRM का पूर्ण रूप क्या है जो साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कार्य करता है? 2 में ए है, ग्रीवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति के तहत सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में किन औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है? 3 में बी है, जोधपुर पाली मारवाड़ है, ठीक है। और वो काकाणी क्षेत्र है उसमें भी किया जा रहा है, काकाणी, ठीक। भिवाड़ी में तो कर ही दिया सेमीकंडक्टर। नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट राजस्थान के केंद्रीय नवाचारों गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के रूप में उल्लेखित किया गया है? स्माइल प्रोग्राम में हवा महल योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 एवं समर्थ योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, पोशाक वितरण योजना, शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान एवं AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली। ये है, ये 4 मिनट हाँ सही है, शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान एवं AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली, शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान एवं AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली। फिर पंचकर्म योजना में एक जिला एक उपज के तहत टोंक जिले की उपज कौन सी है? जब टोंक की है ना, टोंक की तो सरसों तो नहीं है, टोंक की प्याज करें या फिर मूंग करें? 5 में नहीं सरसों ही है भैया। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत टोंक जिले की उपज कौन सी है? सरसों है, सरसों, ठीक। तो इसमें ना काम ही काम के हैं भाई। सेमीकंडक्टर डाटा सेंटर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री को एग्रीकोला मेडल मिलने पर एग्रीकोला मंत्रिपरिषद का अभिनंदन प्रस्ताव, ठीक। मास्टर प्लांट से गांवों का विकास सुनिश्चित होगा। मास्टर प्लांट ये ध्यान रखना कि भाई कब से कब शुरू होता है ना। जैसे कि अगर देखा जाए ना तो 19 मार्च 2026 से और 15 मई 2026 तक 457 पंचायत समिति भी पूछ सकता है। 14,403 ग्राम पंचायत है ना, यानी कि 457 जो पंचायत समिति उनके तो 14,403 ग्राम पंचायत है। 309 नगरीय निकाय जिनके 10,245 वार्डों। ये हीरा से ऊर्जा चमक रही है ना, तो हीरालाल नगर ऊर्जा मंत्री है। ये जल है ना भाई, जल तो संजय, ठीक है, जल तो संजय है, संजय का जल संसाधन। नहीं ये ऐसे नहीं है, जैसे कि से संसाधन है ना, तो से सुरेश है, सुरेश सिंह रावत, ठीक। और वो जो है ना वन मंत्री वो है संजय, ठीक, वो संजय है, संजय। सेमीकंडक्टर डाटा सेंटर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोत्साहन
ये नीति है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई। इसमें तो कोई खास नहीं है ना। फिर जल चौपाल का आयोजन उत्कृष्ट कार्य करने पर जल गौरव सम्मान, ये आ सकता है। जल गौरव सम्मान बताइए किस अभियान के तहत दिया जाएगा। ठीक, बीकानेर जिले की तहसील के ग्राम घोटारू, बाड़मेर जिले की सब तहसील के ग्राम मुंगरिया, बीकानेर जिले की पुंगल तहसील के ग्राम करनीसर, बीकानेर जिले की पुंगल तहसील के ग्राम करनीसर, भाटिया ने ग्राम बरजू में अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक, लखपति दीदी योजना 1.5 है ना, या 2.5 से 1.5 कर दी है। 22 लाख तो है प्रशिक्षण और 17 लाख लखपति दीदी, और ये 1.5 लाख है भाई, 1.5 लाख रुपए। आधार सुविधाओं, ग्राम विकास चौपाल। ठीक, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान को जन जन का आंदोलन बनाया मुख्यमंत्री। जन जन आंदोलन बनाया। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये पढ़ा नहीं भाई अपन ने। गुरुवार को डूंगरपुर में नागरिक अभिनंदन एवं स्वच्छता संदेश कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में 348 पिंक टॉयलेट का निर्माण हो चुका है तथा 356 पिंक टॉयलेट के निर्माण के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 168 नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। और ग्रामीण के तहत करीब 3 लाख व्यक्तिगत शौचालय और 5,000 से अधिक सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। साथ ही 41,000 से अधिक ODF प्लस मॉडल विलेज और 21 जिलों में गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस संयंत्र की स्थापना की गई। 21 जिलों में कौन सी? गोवर्धन परियोजना के तहत। स्वच्छ भारत मिशन ये 2.0 के तहत 138 नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को डूंगरपुर जिला कलेक्टर में जिला स्तरीय कलेक्टर में जिला स्तरीय ना, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से आएगा भाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को डूंगरपुर में नागरिक अभिनंदन और स्वच्छता संदेश कार्यक्रम कहा कि प्रदेश में 348 पिंक टॉयलेट का निर्माण हो चुका है। 356 पिंक टॉयलेट निर्माण के लिए कार्यादेश जारी किए गए हैं। 10 नगरीय निकायों में 28 मैकेनियल रोड स्वीपर मशीन 10 नगरीय निकायों में 28 मैकेनियल रोड स्वीपर मशीन उपलब्ध करवाई जा चुकी है। सेवा पखवाड़ा के दौरान 5,845 चिकित्सा संस्थाओं पर स्वच्छता शिविरों का आयोजन किया गया है। हमने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत करीब 3 लाख व्यक्तिगत शौचालय और 5,000 से अधिक सामुदायिक शौचालय बनवाए हैं। साथ ही 41,000 से अधिक ODF प्लस मॉडल विलेज और 21 जिलों में गोवर्धन परियोजना के तहत गोवर्धन परियोजना, ध्यान रखना भाई, 41,000 से अधिक ODF प्लस मॉडल विलेज, 41,000 ODF प्लस मॉडल विलेज है ना गांव, और 21 जिलों में गोवर्धन परियोजना के तहत। फिर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 168 नगरीय निकायों में ठोस एवं अवशिष्ट प्रसंस्करण संस्थाओं की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। और क्या है इसमें? इटली के रोम में राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। एग्रीकोला। ठीक, युवाओं को सरकारी एवं निजी क्षेत्र में मिल रहा रोजगार। 121.42 हेक्टेयर 3,047। जल चौपाल का आयोजन होगा। उत्कृष्ट कार्य करने पर जल गौरव सम्मान मिलेगा। 25 से 5 है ना। ये कौन सा है अभियान का नाम? इसका नाम है वंदे गंगा। ठीक, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। वंदे गंगा है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान है। तो इसमें यही था। ठीक है,
मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।